गलतियां तो हम सब करते हैं, तो क्या भगवान हमें हमारी गलतियों को सुधारने का मौका देता है? तो भैया जिंदगी में हमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर्स को अपनी गलती सुधारने का मौका जरूर मिलता है। तो बस आज हमें यही सीखना है कि कैसे पार्टनरशिप में गलतियों को सुधारा जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट, जहां पे हम सीखेंगे अपनी पास्ट की गलतियों को सुधारना। हेलो दोस्तों, मैं हूं कृतिका चौधरी और मैं आई हूं आपके अकाउंटेंसी को आसान बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारी फंडामेंटल और पार्टनरशिप का आखिरी टॉपिक। हाँ जी भैया, आखिरी टॉपिक दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो क्या है भाई पास्ट एडजस्टमेंट? देखिए बच्चे, क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट? जिससे मैंने बताया आपको कि भाई पार्टनरशिप में पास्ट में कुछ गलती हो जाती है और उन गलतियों को हमें ठीक करना होता है आज, जिनको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अब कैसी कैसी गलती हो सकती है भाई? जैसे कि मान के चलिए ABC 3 पार्टनर है, ठीक है। ABC का जो रेशो था ना वो 2:1 था, लेकिन क्या हुआ भाई, इंसान से गलती होती है, अकाउंटेंट भी तो इंसान ही होता है। गलती से ना उन्होंने अपना प्रॉफिट ना इक्वल बांट दिया। भैया बटना था उनके रेशो में, लेकिन कैसे बढ़ गया? इक्वल बढ़ गया। तो अब क्या करें, कैसे इसको ठीक करें? अच्छा, ऐसी भी गलती हो सकती है कि भैया पार्टनर्स को आईओसी देनी थी 10% की, गलती से अकाउंटेंट ने 15% की दे दी। अब इस गलती को कैसे ठीक करें, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर को सैलरी नहीं मिलनी थी, लेकिन उसे गलती से अकाउंटेंट ने क्या किया, फर्म ने क्या किया, सैलरी दे दी। अब उससे सैलरी वापस कैसे ले? तो ऐसे कई सारी मिस्टेक्स होती हैं जो हम अपने पास्ट में कर देते हैं, अपनी पार्टनरशिप में कर देते हैं। तो हमें आज उन गलतियों को ठीक करना है। और तो कैसे ठीक करेंगे, तो समझिए मेरे साथ। देखिए, तो कौन कौन सी गलती हो सकती है और उनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी? आईओसी की, इंटरेस्ट और कैपिटल की। अब बच्चे, जब भी आप पास एडजस्टमेंट करेंगे ना, तो आपको ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग सोचना है। P&L एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये पार्टनर्स के अकॉर्डिंग सोचेंगे। भाई P&L एप्रोप्रिएशन में क्या होता है? आईओसी, सैलरी, कमीशन, ये सब डेबिट होता है। लेकिन वही आईओसी, वही सैलरी, वही कमीशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट होता है ना? तो हम एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ठीक है, तो भाई ये जो आईओसी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये जर्नली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होती है? क्रेडिट होती है ना? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होती है? क्रेडिट होती है। अब हुआ कुछ ऐसा कि हम पास्ट में आईओसी लगाना भूल गए, हम पास्ट में आईओसी लगाना क्या हो गए? भूल गए, ओमिट हो गया। ठीक है, हम पास में क्या है, आईओसी लगाना भूल गए। हमने आईओसी क्या कर दिया? ओमिट हो गया, हम लगाना ही भूल गए भाई आईओसी। पिछले साल आईओसी लगानी थी 6%, लगाना भूल गए इस साल। तो क्या करेंगे? आईओसी लगाएंगे इस साल, गलती को सुधारेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप ने मौका दिया है गलती को सुधारने का, है ना? तो यहाँ पे हमने क्या किया? अपनी आईओसी को लगाई। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आईओसी लगाना भूल गए, और आईओसी लगाएंगे तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आईओसी क्या होता है? क्रेडिट होता है। लगाना भूल गए तो कोई बात नहीं, ठीक कर दे, उसको क्रेडिट कर दे। ठीक है, और अगर हमने ये आईओसी क्या करी? लगाई तो, लेकिन ज्यादा लगा दी। क्या करी? ज्यादा लगा दी। हमने आईओसी क्या करी? गलती से ज्यादा आईओसी लगा दी। ज्यादा आईओसी लगा दी, या फिर हमें आईओसी लगानी ही नहीं थी, लेकिन तब भी हमने आईओसी कर दी पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट। तो भाई अब इसको कैंसिल करने के लिए क्या करें? क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट। तो अगर आईओसी हम लगाना भूल गए तो क्रेडिट कर दो, अगर हमने आईओसी ज्यादा लगा दी या गलत लगा दी तो कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दो। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें आता है वो क्या है? पार्टनर सैलरी
और कमीशन। अब देखो बेटा, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन का जो नेचर है भाई वो भी आईओसी के जैसे ही होता है। ये भी पार्टनर्स को मिलेगी, पार्टनर्स को मिलेगी तो क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी। क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम सैलरी और कमीशन लगाना भूल गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो लगाएंगे ना। अब सैलरी और कमीशन पार्टनर को देनी है, उसको लगाना भूल गए, उसको देना भूल गए तो कोई बात नहीं, कर दे इसको क्रेडिट। और अगर ये हमने ज्यादा लगा दी, क्या लगा दी, ज्यादा लगा दी गलती से, या लगानी नहीं थी तब भी लगा दिया, तो इसको हम कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है भाई, कैसा, प्रॉफिट। हमने गलती से पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को गलत बांट दिया। अब गलत बांट दिया तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा, गलती को ठीक करना पड़ेगा, है ना। अब गलती को ठीक करने के लिए क्या करें, प्रॉफिट जनरली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, और कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे हम इसको, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे ले लें बच्चे कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट लगाना ही भूल गए। अब अगर हम प्रॉफिट लगाना ही भूल गए तो प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा भाई, प्रॉफिट लगाना पड़ेगा, है ना। अब प्रॉफिट लगाने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे। और अगर हमने गलती से गलत प्रॉफिट लगा दिया, क्या लगा दिया, गलत प्रॉफिट लगा दिया, यानी गलत रेशो में हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर दिया, या प्रॉफिट ही गलत आया, वही गलती तरीके से क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो अब उसे कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे। सो द पॉइंट इज आईओसी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन या प्रॉफिट, अगर इन चारों में से हम कोई चीज लगाना भूल गए तो उसे क्रेडिट कीजिए, और अगर हमने इन चारों को गलत लगा दिया, ज्यादा लगा दिया, तो इनको कैंसिल करने के लिए डेबिट कीजिए। सिंपल, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट मुद्दे की, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर हमने आईओडी लगाई ही नहीं, आईओडी लगानी थी लेकिन हम लगाना भूल गए, है ना। देखो कितना बड़ा भूला है ये क्या हो गया, आईओडी लगाना भूल गया। अगर ये आईओडी लगाना भूल गया तो भैया लगाना पड़ेगा आईओडी। अब आईओडी लगाएंगे तो क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना आईओडी डेबिट होती है, और पास एडजस्टमेंट ना मेरे प्यारे बच्चे हम किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। आईओडी लगाना भूल गए तो लगाना भाई मेरे, क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। और अगर हमने आईओडी गलत लगा दी, गलत आईओडी लगा दिया, आईओडी नहीं लगाना था लेकिन लगा दिया आईओडी, या ज्यादा लगा दिया आईओडी, तो इसको कैंसिल करने के लिए इसका अपोजिट करेंगे, यानी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और सेम एज, बिल्कुल ही ऐसे मेरे प्यारे बच्चे, लॉस, क्या है, लॉस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस क्या होता है, जल्दी बता दे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस क्या होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, तो भैया मैम डेबिट होता है। क्या होता है मैम, डेबिट होता है। तो भाई हम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस है ना वो लगाना भूल गए, है ना, लॉस ओमिट हो गया तो लगाना भाई। अब लॉस लगाना भूल गए तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर हमने लॉस गलती से ज्यादा लगा दिया, या लगाना ही नहीं था लॉस तब भी लगा दिया, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इन शॉर्ट आईओडी और लॉस का ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और बेटा सेम एज ड्राइंग का भी होता है। अगर हमने ड्राइंग, ठीक है, नहीं लिखी और लिखनी थी तो लिखने के लिए डेबिट करेंगे। अगर हमने ड्राइंग ज्यादा लिख दिया तो उसे कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? तो भाई इसको फटाफट दिमाग में छाप लो एकदम। आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट लगाना भूल गए तो लगाओ ना, क्रेडिट करो। ज्यादा लगा दी, नहीं लगानी थी, गलती से लगा दी, तो कैंसिल करने के लिए उल्टा करो क्रेडिट का, यानी कि डेबिट करो, ठीक है। ऐसे हमारा आईओडी, ड्रॉइंग्स या लॉसेस नहीं लगाना था लेकिन लगा दिया गलती से, तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर लगाना था, लगाना भूल गए तो लगाओ ना, लगाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे।
क्लियर है? तो चलिए फटाफट लेते हैं छोटा सा सिंपल सा क्यूट सा एग्जाम्पल। A and B are partner sharing profit and losses equally। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, लॉसेस शेयर करते हैं, कैसे? इक्वली, यानी कि इनका इक्वल रेशो है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ their opening capital as on 1st April 2026 is rupees 6 lakh and 5 lakh respectively। क्लियर है? The partnership did provide the IOC at the rate 10% per annum। ठीक है, but they omitted to calculate IOC and distribute profit, और प्रॉफिट को बांट दिया विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट और कैपिटल। ठीक है, तो बच्चे देखो क्या हुआ, सबसे पहले ना हमें गलती देखनी है। अगर हमारे क्वेश्चन में गलती होगी ना तो ही ये पास एडजस्टमेंट का टॉपिक है, अगर गलती नहीं तो भैया पास एडजस्टमेंट नहीं है। पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चंस में गलती है तो समझ जाओ पास एडजस्टमेंट है, और अगर गलती नहीं है तो पास एडजस्टमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक ऑडिटर के जैसे देखना है कि इस क्वेश्चन में आखिरकार गलती क्या हुई है ना। तो चलो मेरे ऑडिटरों, करते हैं इसकी गलती को, ढूंढते हैं इसकी गलती को। तो देखिए, ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं इक्वली। इनकी कैपिटल है अप्रैल 2026 में 6 लाख और 5 लाख की। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, पार्टनरशिप डीड ने बोला आईयूसी लगा दो 10% पर एनम, बट दे ओमिटेड। ठीक है, ओमिटेड का मतलब भूला, omitted का मतलब भूला यानी भूल गया। ठीक है, they omitted to calculate IOC, वो IOC कैलकुलेट करना ही भूल गए और प्रॉफिट को बांट दिया and distribute profit without allowing IOC, उन्होंने ठीक है बिना IOC लगाए हुए क्या किया, प्रॉफिट को बांट दिया। अब आप बोलेंगे मैम प्रॉफिट तो नहीं है, तो भाई प्रॉफिट नहीं है तो भाड़ में जाए ना प्रॉफिट, हमने IOC लगाना भूल गए, हमने आईओसी जो है लगाना भूल गए, तो उस आईओसी को ठीक कर, प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट को साइड कर। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आईओसी लगानी थी, हम आईओसी लगाना ओमिट हो गए, भूल गए, तो भाई सबसे पहले ना आईओसी कैलकुलेट करो। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, आईओसी कैलकुलेट करेंगे। तो बताओ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आईओसी कैसे आती है, जल्दी बताओ मेरे साथ, कैसे निकालते हैं आईओसी? जितनी भी कैपिटल होगी इनटू जो भी रेट होगा डिवाइड बाय 100। तो ए की कितनी कैपिटल है, 6 लाख, 6 लाख का 10% कितना आया, 60,000। ऐसी बी की कितनी कैपिटल है, 5 लाख, 5 लाख का 10% कितना आया, 50,000। तो भैया हमने सबसे पहले निकाल ली इनकी आईओसी। अब देखिए भाई, अब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ठीक है, अगर आपने ये सीख लिया तो पास एडजस्टमेंट का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप हिला ना पाए, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हलवा बन जाएंगे, हलवा। ठीक है, तो देखो ये
पास्ट एडजस्टमेंट में हम बनाते हैं एक छोटी मोटी सी एनालिसिस टेबल। क्या बनाते हैं? एनालिसिस टेबल। क्या बनाते हैं भैया? एनालिसिस टेबल। ठीक है, तो चलो बनाते हैं एनालिसिस टेबल। देखो ये बना एनालिसिस टेबल। यहाँ लिखा मैंने पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स लिखना कि नहीं लिखना भैया देखो वो ना आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, चलिए मेरे क्वेश्चन में कितने पार्टनर थे? 2। तो मैं 2 पार्टनर कॉलम बनाऊंगी ए और ये बनाया बी। जितने पार्टनर उतने कॉलम बनेंगे और फिर लास्ट में बनेगा फर्म का। किसका बनेगा? फर्म का। और ऐसा एक लाइन ड्रॉ करेंगे बीच में। ए में यहाँ लिखेंगे डेबिट और ये लिखेंगे क्रेडिट। फिर बी में लिखेंगे डेबिट, फिर लिखेंगे क्रेडिट। फिर ऐसी फर्म में यहाँ पर डेबिट और फिर क्रेडिट। क्लियर है? चलिए ये बन गया फॉर्मेट। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है कि हमने गलती क्या करी थी। तो भैया हम ना यहाँ पे आईओसी लगाना भूल गए थे। हम आईओसी लगाना भूल गए थे। और अब मैंने आपको क्या बताया था? देखो, अगर हम आईओसी लगाना ओमिट हो गए हैं, अगर हम आईओसी लगाना भूल गए हैं, तो आईओसी लगाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे हम? क्रेडिट। तो फटाफट हम इनकी ये जो एनालिसिस टेबल है, ये जो क्या है? एनालिसिस टेबल। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? इनकी जो भी आईओसी आई थी उसे कर देंगे क्रेडिट। तो भैया ए की आईओसी कितनी आई थी? 60,000। और बी की आईओसी कितनी आई थी? 50,000। क्लियर है? अब सुनो, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो चमत्कार होएगा अभी। ए में कितना क्रेडिट है? 60,000। बी में कितना क्रेडिट है? 50,000। दोनों को प्लस करो, कितना हो गया? 1,10,000। कितना हो गया? 1,10,000। अब बेटा इस 1,10,000 को आपने पार्टनर में, ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट किया था ना, तो बेटा फर्म में इसका ना उल्टा होगा। ठीक है, फर्म में क्या हो जाएगा? डेबिट। फर्म में क्या हो जाएगा? डेबिट। ये हमने फर्म में क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अब हमने यहाँ फर्म में किया डेबिट। अब जितनी अमाउंट यहाँ पे डेबिट है उतनी ही सेम अमाउंट फर्म में उसकी अपोजिट साइड हो जाएगी क्रेडिट। क्या हो जाएगी फर्म में अपोजिट साइड? क्रेडिट। अब बेटा देखो ये जो हमारी बैलेंसिंग फिगर वाली अमाउंट आई ना फर्म में, हमें इसे पार्टनर्स में बांटना है। यहाँ क्रेडिट है ना, तो वहां डेबिट में बटेगा। किस रेशो में? जो इनका रेशो होगा। तो भैया हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्टनर्स का रेशो क्या था? तो भाई पार्टनर्स का रेशो था इक्वली। क्या रेशो था इनका? इक्वली। तो हम क्या करेंगे? हम इस 1,10,000 को जो फर्म में क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट कैसे हुआ? दोबारा देखो, ए और बी में हमने 60,000 50,000 क्रेडिट किया था, दोनों को ऐड किया, फर्म में हो गया डेबिट। क्वेश्चन में और कुछ था नहीं, तो यही की यही अमाउंट यहाँ पे फर्म में उल्टी चली गई, यानी क्रेडिट। अब इसी अमाउंट को हम पार्टनर्स के रेशो में बांट देंगे। फर्म में हुआ क्रेडिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट। किस रेशो में? इक्वल रेशो में, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल रेशो था। तो इनका इक्वल रेशो में बांटेंगे। 1,10,000 को बांटेंगे 1:1 में, तो कितना आ जाएगा? ये 55,000 और ये हुआ 55,000। ठीक है, और मैंने आपसे क्या कहा था? यहाँ पे एक मैजिक होगा। तो देखो अब मैजिक क्या होगा। ये जो ए है इसके डेबिट में कितना है? 55,000। क्रेडिट में कितना है? 60,000। कितने अमाउंट का डिफरेंस है? 5,000। ठीक है, अब ये 5,000 का जो डिफरेंस है वो कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? तो भाई वो क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो बच्चे हम क्रेडिट साइड लिख देंगे यहाँ पर 5,000। क्या लिख देंगे? 5,000। ऐसे देखो बी में कहा है भैया? बी में डेबिट है 55,000 और क्रेडिट कितना है? 5,000। कितने अमाउंट का डिफरेंस है? 5,000 का डिफरेंस है कि नहीं है? है ना? अब कहाँ डिफरेंस है भैया? मतलब बी की कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है। तो हमने यहाँ पे डेबिट में लिख दिया बी के कितना? 5,000। कितना लिख दिया हमने यहाँ पर इसके? 5,000। ये बात समझ में आती है? चलो भैया अभी
अब क्या करेंगे, अब हमें करनी होती है इसकी जर्नल एंट्री। वैसे तो मैंने अपने क्वेश्चन में लिखी नहीं थी जर्नल एंट्री करनी है, पर कोई बात नहीं बेटा, पेपर में हमें करनी होती है, तो हम करेंगे इसकी पास एडजस्टमेंट एंट्री। क्या करेंगे, पास एडजस्टमेंट एंट्री। अब इसकी देखो एंट्री कैसे होगी, बहुत सिंपल है। अगर ये टेबल बन गई ना भाई तुझसे, एंट्री करने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ मेरी बात ध्यान रख, हर साल ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। और इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है, ये वर्किंग नोट होता है बेटा, एनालिसिस टेबल। इस वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं 2 मार्क्स, ठीक है। और फिर इसके बाद इसकी होती है जर्नल। भाई इस जर्नल के मार्क्स होते हैं 1, मतलब तेरा वर्किंग नोट सही नहीं तो तेरी जर्नल भी सही नहीं होगी। अगर वर्किंग नोट सही होगा तो ही तेरी जर्नल सही होगी। तो इसके वर्किंग नोट को हल्के में बिल्कुल मत ले, आराम से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर इस क्वेश्चन की। और फिर भी तुझे कोई डाउट है ना, तो भैया मैं हूं तेरे लिए, कमेंट कर कौन सा क्वेश्चन नहीं आया तुझे, मैं तुझे समझाऊंगी वो क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, एनालिसिस टेबल बनाई और अब हम करेंगे इसकी एंट्री। तो ये बनाया हमने एंट्री का फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, और ये आ गया रुपीज, ठीक है। चलो अब जो बी है उसकी डेबिट वाली साइड अमाउंट ज्यादा थी ना, तो बेटा बी होगा डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ध्यान रहे अगर यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती, क्या होती, फिक्स्ड होती, तो यहाँ पे हम कैपिटल की जगह, अगर हमारे पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती तो हम कैपिटल की जगह क्या लिखते, हम कैपिटल की जगह लिखते करंट अकाउंट। क्या लिखते, करंट अकाउंट। बट क्योंकि क्वेश्चन में कुछ कहा ही नहीं है, दैट मींस हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल ही लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब ए का कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए क्रेडिट टू एस कैपिटल, ठीक है। और लिख देंगे क्रेडिट वाली साइड कितना, 5000। और देखो हो गया चमत्कार, मैजिक हो गया, है ना, दोनों अमाउंट क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो बेटा अगर तेरी एनालिसिस टेबल का डेबिट क्रेडिट इक्वल आता है ना, मतलब तेरी टेबल ठीक है। और अगर वो इक्वल नहीं आ रहा है तो भैया तूने कर दी गड़बड़, शुरू से दोबारा लेक्चर देख, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर और फिर उसके बाद क्वेश्चन कर, ठीक है। अब बस एंट्री हो गई, अब हम लिखेंगे इसकी नरेशन। तो नरेशन लिख देते हैं फटाफट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, ठीक है। और ये हो गया हमारा पास एडजस्टमेंट खत्म। बताइए कितना सिंपल सा टॉपिक था। अच्छा मेरे क्वेश्चन में तो सिर्फ एक गलती थी, क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है 3 से 4 गलतियां हों। तो अगर आपको जानना है अगर 3 से 4 गलतियां होंगी तब वो हम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, खुश रहिए। और भैया लाइक सब्सक्राइब करो ना, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ यहाँ पर, भैया मुझे कुछ तो इसका फल दो, ए भगवान कुछ तो फल दो, समझे मेरी बात। तो फटाफट इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने 3 दोस्तों को शेयर करो। बाय बाय, गुड बाय।